हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आप ही लोगों के में से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया है कि मैम जैसे आपने डायग्राम और चार्ट के बारे में बताया है कि हमें हर जगह इंक्लूड करने का ट्राई करना है, तो उसको आप क्वेश्चन में दिखाकर डिटेल से बताइए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ कि किस तरह से जहाँ पे हमें डायग्राम मतलब ऐसे तो हमें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे डायग्राम बन सकता है, कोई पिक्चर बन सकता है या कुछ चार्ट यहाँ बन सकता है, लेकिन वहां भी हम कैसे बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन से और स्मार्ट दिमाग से। तो इसको मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और डायग्राम आप किस तरह से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जहां पे अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या, 100% क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है उस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो 4 बजे का क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिनका भी एग्जाम अभी नजदीक है। साथ ही साथ सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेड क्लास चल रहा है हमारे चैनल पर, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है, वो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं। बिहार बीएड एंट्रेंस का भी पेड क्लास चलाया जा रहा है, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से हर क्वेश्चन में हम ट्राई कर सकते हैं कि वहां पे डायग्राम या फिर चार्ट या फिर जो है इस तरह से प्रेजेंट करें कि हमारा आंसर जो है एनहेंस हो जाए। इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लाया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, वृद्धि का अर्थ बताना है, उसकी परिभाषा बतानी है, इसी तरह से आपको विकास की परिभाषा बतानी है, दोनों में अंतर बताना होता है और सिद्धांत लिखना होता है। यही क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपने वृद्धि का अर्थ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ वही है। क्वेश्चन नंबर 1 को वृद्धि का अर्थ लिख करके इसको अंडरलाइन करना, फिर इस तरह से लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद से इसकी परिभाषा हर्बर्ट सोरेनसन ने किस तरह से बताई है, एचबी मेरेडिथ ने कैसे बताई है, इसको अंडरलाइन करना, इन्वर्टेड कॉमा में डालना। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ उस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। फ्रैंक का भी है। अब यहाँ है कि वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति के निम्न तथ्य। यहाँ पे भी कोई ज्यादा चेंजेस मैंने नहीं किया, चाहे तो कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने वृद्धि की प्रकृति लिख दी। यहाँ पे आया विकास का अर्थ। विकास का अर्थ को यहाँ पे हमने लिखा है। साथ ही साथ एक यहाँ पे आप सर्कल देख रहे होंगे जिसमें बनाया गया है, इस सर्कल में डेवलपमेंट ग्रोथ आपको लिखा हुआ है कि किस तरह से ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, ये दिखाया गया है। ये छोटा सा है, आप चाहे तो इसको बड़ा सा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए, अब मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता था कि इसमें चार्ट या डायग्राम बनेगा कैसे, जैसे कि आप लोगों को भी नहीं समझ में आता है। तो अब मैं सोच रही थी मैं इसको कैसे करूं। तो देखिए जहां पे हमें पॉइंट में लिखना होता है ना, जब हम पॉइंट में लिखते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं चीजों को फोकस करना है आपको और उसी पे जो है आपको अपना चार्ट अपने दिमाग में रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए मुझे वृद्धि विकास की प्रकृति लिखनी थी, मैंने लिख दिया इसको। अब वृद्धि एवं विकास में जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, वो बताना है कि किस तरह से इन दोनों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से बारीकी से जो है यहाँ पे आपको परिवर्तन लिख दिया गया, वृद्धि को यहाँ पे सर्कल में बना दिया गया, विकास को यहाँ सर्कल में बना दिया गया। तो अब यहाँ पे परिवर्तन किस तरह के होता है वृद्धि में, तो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है। फिर इसमें विकास में क्या होता है, तो गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हमने लिख करके एक चार्ट बना दिया। ये चार्ट अब आप लोग सोचोगे कि मैम ये नेसेसरी तो नहीं था, लेकिन हमें अपने आंसर को एनहेंस करना है। तो जहां पे भी हमें लगे कि यहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ अपने आंसर के साथ, जिसमें चार्ट दिखा सकते हैं, तो हम उसको दिखा देंगे। तो उसी तरह से यहाँ दिखाया गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं था, लेकिन हमें आंसर में दिखाना था, तो हमने यहाँ दिखा दिया। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे वृद्धि और विकास में आपने अंतर लिखा, ये इसमें भी आप सोचोगे कि इसमें भी हम कैसे ही दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें भी इस तरह से आप दिखा सकते हैं, बीच में बॉक्स में अंतर लिख दिए, वृद्धि लिख दिए, विकास लिख दिए, और यहाँ पे अंतर के जो पॉइंट थे उस पॉइंट को लिख दिया गया। अर्थ में अंतर, निरंतरता, संबंध, विस्तृत, संकीर्ण, परिमाणात्मक, गुणात्मक, वृद्धि और विकास को मापना।
तो आप जहां चाहो वहां पे अपने आंसर को जो है थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, उसको चार्ट के द्वारा दिखा सकते हो। तो यही हमने आज यहाँ पे करने का ट्राई किया है, जो आप लोग पूछ रहे थे वो मैंने यहाँ पे बताया है। अब देखिए विकास के सिद्धांत को यहाँ पे लिखा गया है। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप भी कर सकते थे, लेकिन बार बार वो चार्ट यूज करना सही नहीं है, तो इसीलिए विकास के सिद्धांत को आप कैसे कर सकते थे, आप ये कर सकते थे कि अंतर वाला जो है सिंपल ही रख देते, और विकास के सिद्धांत में ये जितने पॉइंट है इसको आप जो है इस तरह से बना देते, या फिर विकास के सिद्धांत को इस तरह सर्कल कर देते और विकास के सिद्धांत को यहाँ पे लिख देते कि ये सिद्धांत है, इस तरह से हिंदी में यहाँ पे जो जैसे भी आप लिख देते, और फिर 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर करके जितने भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं आप ये लिख सकते थे। तो इस तरह से जो है हम लोग जहां पे जरूरी नहीं है या नहीं बन सकता है वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं अपने आंसर को थोड़ा अलग तरीके से लिखने का, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो और हमें मार्क्स अच्छा मिले। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो अलग तरीके से, अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके। सो इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।